अगला यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस देख रहे थे, तो अगला क्वेश्चंस है स्लुइस गेट इन 2 मीटर वाइड हॉरिजॉन्टल चैनल इज डिस्चार्जिंग फ्रीली इफ depth a small distance upstream y1 and downstream y2 जो है दिया गया है। y1 दिया गया 2.5 एंड y2 दिया गया 0.2 मीटर रिस्पेक्टिवली। एस्टिमेट द डिस्चार्ज इन द चैनल में डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है बाई नेग्लेक्टिंग एनर्जी लॉस एट द गेट पे एनर्जी लॉस कितना हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है तब। और दूसरा बाई एज्यूमिंग एनर्जी लॉस एट द गेट टू 10% ऑफ अपस्ट्रीम डेप्थ वायर। जो अपस्ट्रीम डेप्थ पे जो भी आपका डेप्थ है ना, उसका 10% जो है लॉसेज जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो उस कंडीशन में तो देखो y1 का वैल्यू दिया गया है हमारा, y2 का वैल्यू दिया गया है। तो बाई कंटिन्यूटी इक्वेशन है ना, कंटिन्यूटी इक्वेशन से v1 y1 v1 इक्वल टू v2 b2 v2 y2। यहाँ पे v1 और v2 जो है कॉमन है, तो v1 और v2 जो है आपका कट जाएगा, तो v2 जो है आपका आएगा v1 y1 बाई v2। तो यहाँ पे v2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 12.5 v1 के टर्म में आपका जो है वेलोसिटी निकल कर आ जाएगा। ये आपका गेट दिया गया है, यहाँ पे आपका y1 का वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे वाटर लेवल है और ये फिर यहाँ पे अभी ओपन है, तो ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे पहले सेक्शन इतना बड़ा था और कॉन्ट्रैक्ट होकर कितना हो गया, इतनी को हो गया है ना, इतना बड़ा से कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटा हो गया, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को पहला केस लेकर चलना है कि कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में डिस्चार्ज क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। तो जिस तरीके से पिछला क्वेश्चन बनाए थे उसी तरीके से आपको बनाना है कि यहाँ पे एनर्जी थ्योरम इक्वेशन जो है वो लगाएंगे। तो Z1 y1 प्लस v1 का स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू Z2 प्लस v/2 प्लस v2 स्क्वायर बाई 2g। तो Z1 से Z2 कट जाएगा है ना, सिंस चैनल इज हॉरिजॉन्टल इसलिए। तो v2 स्क्वायर बाई 2g माइनस v1 स्क्वायर बाई 2g इक्वल टू y माइनस y2। तो यहाँ पे v1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.539 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करेंगे सारा वैल्यू पुट करके। तो डिस्चार्ज a1 v1 कितना आ जाएगा इक्वल टू by1 v1 आ जाएगा 2 इंटू 2.5 इंटू 0.539, तो आ जाएगा 2.696 मीटर क्यूब पर सेकेंड। वेन एनर्जी लॉस हम लोग अगर कंसीडर करेंगे तो HL इज इक्वल टू 0.1 y1 इक्वल टू आ जाएगा 0.25 मीटर। तो यहाँ पे अगेन एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे, तो y1 प्लस v1 स्क्वायर बाई 2g इक्वल टू y2 प्लस v2 स्क्वायर बाई 2g प्लस जो हेड लॉस है वो, ठीक है। तो यहाँ पे v1 बाई 2g को और v2 बाई 2g को एक तरफ स्क्वायर वाला को करेंगे और y वालों को एक तरफ और हेड लॉस को। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आपका, तो वैल्यू पुट करने के बाद आपका वैल्यू आ जाएगा v1 का 0.509 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे डिस्चार्ज कितना आ जाएगा, डिस्चार्ज आ जाएगा 2 इंटू 2.5 इंटू 0.509 इज इक्वल टू 2.545 मीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो यहाँ पे हम लोग v1 तो निकाले हैं, आप चाहो तो जो हम लोग यहाँ पे v2 निकाले थे इन द टर्म ऑफ v1 के, जो कि v2 इज इक्वल टू क्या निकाले थे, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, v2 इज इक्वल टू निकाले थे 12.5 v1। तो v1 हम लोग दोनों केस में निकालें, एक एनर्जी लॉस के केस में और एक विदाउट एनर्जी लॉस के केस में। तो विदाउट एनर्जी लॉस के केस में हमारा आ गया v2 इज इक्वल टू 12.5 इंटू v1 था 0.539, ये आपका आ गया। तो यहाँ पे ये v2 आ गया कब, जब नो एनर्जी लॉस हो रहा था, नो एनर्जी
लॉस। यहाँ पे आप इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो V2 का जो है यहाँ पे आ जाएगा। और एनर्जी लॉस के केस में आप यहाँ पे ये कैलकुलेट करके देख लेना, ये आपका जो है आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कैलकुलेशन जो है आपको करने हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 2 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है जो कि कैरी कर रहा है वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस एट ए डेप्थ ऑफ 0.5 मीटर। द चैनल इज लेड ऑन ए स्लोप ऑफ 0.0004। फाइंड द हाइड्रोडायनेमिक नेचर्स ऑफ सरफेस इफ द चैनल इज मेड ऑफ ए वेरी स्मूथ कंक्रीट और दूसरा रफ कंक्रीट। जहाँ पे काइनेमेटिक जो विस्कोसिटी है वाटर का वो 20 डिग्री सेल्सियस लेकर चलना है एज 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फॉर पाइप फ्लो यहाँ पे कंडीशन जो है आपका दिया गया है। तो उस कंडीशन में ये आपका रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन है आपका 2 मीटर का और डेप्थ जो है 0.5 मीटर का। तो एरिया इज इक्वल टू V इंटू बाई आएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू B प्लस 2y आएगा। तो एरिया आएगा B इंटू वाई, तो 2 इंटू 0.5 आएगा, है ना। और पेरीमीटर इज इक्वल टू आएगा 2 प्लस 2 इंटू 0.5। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एरिया 1 मीटर आ जाएगा और पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 3 मीटर आपका जो है पेरीमीटर आ जाएगा। तो टाउ नोट इज इक्वल टू YRS नोट इज इक्वल टू आ जाएगा 9790 इंटू 0.33 गुने 0.0004। ये आपका कैलकुलेट करेंगे तो टाउ नोट आ जाएगा 1.305 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे शियर वेलोसिटी यानी V टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट टाउ नोट बाई रो। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो V टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा 0.031 मीटर पर सेकेंड। फॉर स्मूथ कंक्रीट सरफेस के लिए जो इक्विवेलेंट रफनेस होगा वो 0.25 mm यानी 0.00025 मीटर आपका होगा। और कितना डिग्री सेल्सियस पे, तो V एट 20 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻⁻6 क्या है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड यहाँ पे जो है आपका दिया गया है। देन ES इंटू V टाउ बाई म्यू इज इक्वल U इज इक्वल टू 0.00025 गुने 0.03617 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻6। तो ये आ जाएगा 9.04। यहाँ पे 9.04 ज़्यादा है 4 से, तो हम लोग कहेंगे कि जो बाउंड्री होगा हाइड्रोडायनेमिकली वो अर्ली ट्रांजिशन फ्रॉम स्मूथ टू रफ सरफेस आपका होगा। वही अगर रफ कंक्रीट के लिए लेकर चलेंगे तो रफनेस जो होगा वो E इज इक्वल टू आएगा 3.5 mm इज इक्वल टू 0.0035 मीटर। तो ES V टाउ बाई म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 126.6। तो यहाँ पे 126.6 जो है बड़ा है 60 से, तो जो बाउंड्री होगा वो हाइड्रोडायनेमिकली रफ हमारा हो जाएगा। तो ये आपका जो है क्वेश्चंस दिए गए थे। इस तरीके से आपको जो है प्रैक्टिस करने हैं। देखो डियर, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जो है बेटर आपके लिए वो चीज़ें आसान हो जाएगी। ओके, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक ट्रेपेजॉइडल चैनल है, हैज़ अ बॉटम विड्थ जो है 3 मीटर दिया गया है, साइड स्लोप जो है 1.5 हॉरिजॉन्टल है और 1 वर्टिकल है। द लॉन्गिट्यूडनल स्लोप ऑफ चैनल जो है वो 0.0004 है। देन कैलकुलेट एवरेज शियर स्ट्रेस ऑन द चैनल बाउंड्री व्हेन, है ना, व्हेन द फ्लो टेक्स प्लेस एट यूनिफॉर्म डेप्थ पे जो कि 1.25 मीटर है। तो ये तो आपको पहला कैलकुलेट करना था एवरेज शियर स्ट्रेस। दूसरा आपको कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज़ मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट
दिस डेप्थ है ना 1.25 डेप्थ पे इफ़ द मैनिंग रफनेस कोफिशिएंट ऑफ चैनल बाउंड्रीज इज है 0.12 जो है दिया गया है। तो यहाँ पे आपका जो है ये ट्रेपेजॉइडल चैनल है, बी विड्थ है, यहाँ पे ये जो डेप्थ है ये वाई है ना, ये वाला वाई डेप्थ पे है। तो वी दिया गया 3 मीटर, एम दिया गया 1.5, एस नोट दिया गया 0.0004, वाई इज इक्वल टू 1.25 और मैनिंग कॉफिशिएंट एन का वैल्यू दिया गया है 0.12 है ना, 0.012 जो है दिया गया है। तो एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, बी प्लस एम बाई इंटू वाई। तो विड्थ कितना आ जाएगा यहाँ पे 6.094 मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है बी प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा पेरीमीटर 7.507 मीटर। तो रेडियस इज इक्वल टू आ जाएगा ए बाई पी इज इक्वल टू 0.811 मीटर। टाउ नोट आ जाएगा वाई आर एस नोट इज इक्वल टू 9790 इंटू 0.8117 गुने 0.0004। तो टाउ नोट आ जाएगा 3.179 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मैनिंग फार्मूला के अनुसार जो वेलोसिटी है वो आ जाएगा आपका यहाँ पे v इज इक्वल टू 1/n r के पावर 2/3 एस नोट के पावर 1/2। तो वैल्यू पूरा पुट कर देंगे r का और एस नोट का और n का। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1.450 मीटर पर सेकेंड। तो पहला कंडीशन के अनुसार हमें जो है टाउ नोट निकालना था, है ना। टाउ नोट यानी क्या निकालना था, हमें जो भी एवरेज शियर स्ट्रेसेस थे चैनल का वो निकालना था, जो कि मैंने यहाँ पे टाउ नोट निकाल दिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट में आपको निकालना था कि मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो, तो वो भी मैनिंग फार्मूला का यूज़ करके निकाल दिया। तो इस तरीके से आप जो है खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे सेमेस्टर एग्ज़ाम में या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेगा। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है क्वेश्चंस को बेटर तरीके से सॉल्व करने के लिए।